नहीं चाहिए था। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम इस आइन को मानते हैं, तो हमें आइन के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन बड़ा अफसोस ये होता है कि जब कोई अपने हक की बात उठाता है, जब कोई रोड्स की बात उठाता है, जब कोई अपने फ्यूचर की बात उठाता है कि हमारे एरिया में अगर कहीं डेवलपमेंट होनी हो, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती, अगर उस बारे में आवाज उठाता है तो उस पर पैसे लगाना कि इस जमाने में तो लगता वही है कि सच कहना गलत है। लेकिन हम तो अभी डटे हुए, हम मैदान पे सच बोलते रहेंगे और सच लोगों को दिखाते रहेंगे। पे पैसे लगाया गया था उस टाइम, जो डोडा की खासकर जो बलेसा साइड, जो महराज के साइड वाली वहां आवाम थी, वो काफी ज्यादा परेशान थी। उस समय काफी ज्यादा क्लाउड बर्स्ट भी हुए थे, उनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसानात हुए थे, उनकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा घर गिर गए थे। तो उसके बाद जब महराज वो जम्मू में ही थे, जम्मू से वो जब डोडा चले जाते हैं, वहां पर वो सबसे पहले जितने भी गांव थे उनके दौरे करते हैं, एक एक गांव तक जाते हैं और वो दौरे कर रहे थे। उसी में कंट्रोवर्सी होती है, एक सब जो हेल्थ सेंटर है उस पर एक थोड़ा सा इशू हो जाता है। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, वो खुद सामान उठाते हैं और वहां पर कुछ दोस्ती का भी हम सुन रहे हैं कि दोस्ती ऑफिसर्स और वहां लोगों के बीच में थी। तो उसी पर जो महराज थे उन्होंने कहा कि ये सेंटर था, वहां पर आपने सेंटर उनसे बनवाया, लोन निकलवाया, उसके बाद आप कहने लगे कि ये स्टेट लैंड है, उसको पहले इंसाफ दिलवाओ, उसको जो इन्होंने किराया खाया है वो किराया दे दो। लेकिन वही गलत हो गया। उसके बाद फिर आपने खुद देख लिया कि डोडा में कैसी सिचुएशन बनी। महराज मलिक एक एमएलए जो लोगों के काम करने के लिए जा रहा था और जो वहां के मुलाजमीन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुलाजिम एक प्रोटेस्ट कर एक मुलाजिम होता है, जब वो अपने हक के बारे में बोलता है तो उसको फौरन सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जब एक बड़ा आदमी पीछे से होता है उसके बाद फिर उनको भी बेलगाम छोड़ा जाता है और किसी को दबाव में लाकर, किसी को ट्रांसफर का बोलकर लाया जाता है और एक एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। एमएलए को बेचारे को काम करना था, ये अपने गांव जा रहा था, ये वहां पर लोगों की बात कर रहा था, कंपनसेशन देने का काम कर रहा था। लेकिन अफसोस तब हुआ जब इस पर पीएसए लगाया गया। उसके बाद जो लोग बेचारे निकले थे इसके लिए प्रोटेस्ट करने, उनको मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, एफआईआर लगाए गए, डिटेन किया गया। जैसे कि सबको पता है कि किस कदर वहां पर एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगाया। उसके बाद जो उनके सपोर्टर थे, जब किसी एक पर पीएसए लगता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कि पब्लिक इससे सेफ रहनी चाहिए, लेकिन जब पब्लिक ही उसके लिए निकले तो फिर आप खुद समझिए कि किसी एक शख्स का ईगो हॉट हुआ हो तो उस पर ये। लेकिन जब पूरा सिस्टम भी गया हो, जब पूरे सिस्टम में करप्शन ही करप्शन हो, घोटाले हो, एक एमएलए लगभग 5-5, 6 लेटर पेड एप्लीकेशन देता है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद सेंटर में तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और बीजेपी तो इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इस वक्त तो जो स्टेट में हो रहा है वो तो एनसी और बीजेपी मिलकर करवा रहे हैं सारा कुछ। ये तो इनका काम चल रहा है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। जब कहीं पर काम नहीं होता है तो फिर ये कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला काम ये नहीं करने देता है। जब उमर अब्दुल्ला से पूछते हैं वो कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते। तो ये ड्रामा चलता रहा, लोग पिस रहे हैं बीच में, आपस की गेमा गेमी में लोगों को पिसा